वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी अकेडमी के चैनल में। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो पढ़ा था वही है, कुछ खास अंतर नहीं है। एंड द सेम थिंग इज रिपीटेड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल। तो अभी जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ठीक से नहीं पढ़ा था या जो लोग भूल चुके हैं, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। जैसे हम जो जानते हैं ना कि एक घोड़ा होता है और एक गधा होता है। ठीक है, तो घोड़ा और गधे दोनों को अगर हम हाइब्रिड कर दे तो खच्चर बनता है। क्या बनता है? खच्चर, दैट इज म्यूल। तो दिस इज ए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल हम लोग इसको बायो में ही पढ़ते हैं, जैसे फ्लेवर सेवर बनाते हैं टोमेटो की ब्रीड, या फिर हम लोग जो ब्रोकोली है दैट इज ऑल्सो ए हाइब्रिड फ्रूट, तो ये हाइब्रिड वेजिटेबल। तो होता क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same size, ठीक है, nearly similar energy come overlaps with each other to form a new set of hybridized orbital. This is called hybridization. ठीक, और hybridization जो हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, उसमें पढ़ा था कि sp हाइब्रिडेशन होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, sp3d, sp3d2, sp3d3, इसके अलावा dsp2 हाइब्रिडेशन, d2sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन dsp2, d2, sp3 ये जनरली हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटिक्स में। और रही बात sp3d, sp3d2, sp3d3, ये भी हम लोग देखते हैं जनरल कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ 3 हाइब्रिडेशन देखेंगे, sp, sp2 एंड sp3। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे? sp3, sp2 एंड sp। दीज आर द 3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक S और एक P, अगर 1S और 1P कंबाइन करता है तो टोटल मान लेते हैं कि कितना हो गया? 100%, 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर। भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर कोई एक है, दो है, तो दो में क्या हुआ? 50% एक का हिस्सा हुआ, 50% एक का हिस्सा हुआ। ठीक है, तो sp हाइब्रिडेशन, तो इसमें 50% इज द S कैरेक्टर एंड 50% इज द P कैरेक्टर। तो अब इसमें बताओ, फिर इसमें क्या हुआ? 2P है और एक क्या है? S है, तो 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ, तो टोटल 100% हुआ। 100% में दो हिस्सा किसका है? P का है, और एक हिस्सा किसका है? S का है। तो हम कह सकते हैं 33.3% इज द S कैरेक्टर। कितना है? S कैरेक्टर। एंड रेस्ट 66.6% इज द P कैरेक्टर। यहां पर एक S है और 3 P है, तो 3 + 1 = 4। टोटल कितना है? 100% है। 100 / 4 कितना आ गया? 25। ठीक है, तो 25% इज द S कैरेक्टर एंड 75% इज द P कैरेक्टर। फिर बात आती है ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री कैसे बनती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं sp, क्या है? sp। तो इसमें sp हाइब्रिडेशन हम लोगों ने किसमें पढ़ा था? BCl2 में पढ़ा था, BF2 में पढ़ा था। तो दैट मींस दे आर हैविंग द लीनियर मॉलिक्यूल। कैसा होता है? लीनियर शेप होता है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं ना BCl2 की, जिसकी आपने पढ़ी है, हम उसी को आपको शो कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये लीनियर हुआ। sp2, 2 + 1 3, 3 आ रहा ना, 3 कोने हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लैनर। क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लैनर, या इसे हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर प्लैनर। बॉन्ड एंगल इसमें होती है 120 डिग्री। रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ BF3, जो BF3 का एग्जांपल है, BCl3 का एग्जांपल है, उसको आप याद करिए। ठीक है, अगर sp3 है तो ये तो आपका सीधे सीधे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल, उसमें भी पढ़ा था आप लोगों ने, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, और इसमें बॉन्ड एंगल कितनी है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, 28 मिनट्स का मतलब ये हुआ कि ये 110 डिग्री जा रहा था, लेकिन 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स की होती है, तो 60 में से 32 लेस रह गया, तो ऐसे में उसे 28 मिनट्स मान लिया गया। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स, इधर 120 डिग्री, एंड हियर द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक, एग्जांपल्स की हम बात करें कि इनमें एग्जांपल्स क्या है, तो अब हमको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल देखने हैं, अब तो हमको BCl2 और इन सब के एग्जांपल्स देखने नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम लोग कूद कर आएंगे किसमें? अल्केन्स में, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। ठीक है, तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में हम लोग देखते हैं कि किसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, किसमें sp हाइब्रिडेशन है और किसमें sp2 हाइब्रिडेशन है। तो अगर हम बात करते हैं कि CH4 मीथेन, ठीक है, तो मीथेन यानी कि अल्केन। अल्केन जो है दैट इज द एग्जांपल वेयर वी आर हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन। अल्कीन, इसमें कौन सा एग्जांपल है? बहुत सारे हैं, जितने भी इथीन ले लो, प्रोपीन ले लो, ब्यूटीन ले लो, इन सब में कौन सा? sp2 हाइब्रिडेशन। एंड अल्काइन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडेशन। तो पहले आप ये क्लियर कर लो कि हमारे कौन कौन से हाइब्रिडेशन होते हैं। हमारे 3 हाइब्रिडेशन होते हैं, sp3, sp2, sp।
sp3 में कितना परसेंटेज s कैरेक्टर का है? 25% s कैरेक्टर का है। sp2 में कितना है? 33.3% s कैरेक्टर है। sp में कितना है? 50% है s कैरेक्टर। और शेप की अगर हम बात करें तो sp3 का शेप कैसा हुआ? वो आपका टेट्राहेड्रल हुआ। एग्जाम्पल आपका मीथेन हो गया। अगर हम बात करते हैं sp2 का, तो sp2 में ट्रायगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 33% और बॉन्ड एंगल 130 डिग्री, और ये परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर 33.3%। और जो एग्जाम्पल है वो अल्कीन है, दैट मीन्स इथीन। और अगर हम sp हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 50%, ठीक है। और इसमें जो आपका शेप बन रहा है वो लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, और एग्जाम्पल जो है वो अल्काइन है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखा C और यहाँ पर HS लगा दिया, ठीक है। एंड एवरीवन नोज कि हियर आर 2 कार्बन्स, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन होने की वजह से इसको मैंने कहा एथ, क्या बोला? एथ। और ये सेटिस्फाई कर रहा है जनरल फॉर्मूला को CnH2n, यानी कि जितने कार्बन है उसके जस्ट CnH2n+2, जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। तो और यहाँ पर तो ये अल्केन का है, ठीक है। जैसे अल्केन जो है इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n, अल्काइन का है CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक। यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल से ज्यादा 2 ये हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ कार्बन इज 2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2+2 दैट इज इक्वल टू C2H6। यहाँ पर क्या है? जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ कार्बन इज 2 देन हाइड्रोजन इज 2 into 2 दैट इज C2H4, ये होगा, ठीक। यहाँ पर जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे, दैट मीन्स C2H4-2, 2, ठीक। और इस तरीके से 3 एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए। तो ये इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हुआ? इथेन। वरना दूसरे तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि इफ 2 कार्बन्स आर हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम इट इज सेड टू बी एन, ठीक है। तो इट इज इथेन। तो 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथेन। अब इस यार इसमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के लिए आपको ये सब चीजें नहीं निकालनी होती थी जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग करते थे। ओनली जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम। क्या करना है? ओनली जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अराउंड द कार्बन एटम, ठीक है। आपको बस ये काउंट करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के चारों तरफ हैं, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट होता है, ठीक है। ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ऑल द डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड पे आ गए। ऑल द डबल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 1 सिग्मा एंड 1 पाई। हर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। तो एवरी डबल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। अब मैं आ रहा हूं थर्ड ट्रिपल बॉन्ड पे। ऑल द ट्रिपल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी 2 क्या होते हैं? पाई। जनरली ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं और बीच वाले बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे सामने क्या हुआ कि एवरी सिंगल बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड जो है दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड। एवरी डबल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 1 सिग्मा एंड 1 पाई एंड एवरी ट्रिपल बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट 2 पाई एंड 1 सिग्मा। यानी कि हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, हर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है और हर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। हमें यहाँ पर काउंट करना है। अब यहाँ पर कोई आप आईयूपीएसी नेमिंग तो करने जा नहीं रहे हो, आपको सिर्फ सिग्मा पाई बॉन्ड तो फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडेशन तो फाइंड आउट करना है। तो जस्ट गिव द नंबर 1 एंड 2। हमने 1 और 2 नंबर दे दिया, ठीक। इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड हुए। तो 4 सिंगल बॉन्ड हुए तो क्या हुआ? 3 + 1 4। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडेशन। मतलब मैंने क्या किया, अगर 4 वैल्यू आ रही है 4 तो इसका मतलब 3 + 1 ये क्या हुआ? sp3। अगर 2 + 1 3 वैल्यू आ रही है तो क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडेशन। और अगर 2 वैल्यू आ रही है तो 1 + 1 क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ sp हाइब्रिडेशन। तो दिस इज sp3। इस कार्बन के भी चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडेशन। दैट मीन्स इथेन contains how many sigma bonds? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 7 sigma bonds are present, no pi bonds are present and the hybridization on each carbon is sp3. Clear? Okay.
नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं sp2 पे, इथीन पे आ रहे हैं। C डबल बॉन्ड C, H H H H, ठीक, दिस इज इथीन। नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2, एथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन, सो इन, तो दिस इज नोन एज इथीन। इसे क्या बोलेंगे? इथीन। अब हम देख पा रहे हैं कि एवरी सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड, every single bond is a sigma bond and every double bond contains 1 sigma and 1 pi। तो ऐसे में इस कार्बन को नंबर 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर क्या होगा? sp2, दिस इज sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। और हम इसको देखें तो 1 2 3, दिस बॉन्ड इज कॉमन फॉर बोथ द कार्बन्स, तो यहां पर भी क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडेशन। कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ? sp2। तो दैट मींस अल्कीन और इथीन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन। कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp2 हाइब्रिडेशन। अब हम आते हैं इथाइन पे। इथाइन मींस 2 कार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम। जब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम इथाइन कहते हैं। और हम यहां देख पा रहे हैं क्या कि इस कार्बन को 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, और इसके एक साइड में तो सिंगल बॉन्ड है, एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, और एवरी ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा बॉन्ड। हर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक इसमें से ले लिया, तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp। सो दिस इज हैविंग sp हाइब्रिडेशन। अगेन द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड हियर आल्सो, दिस इज आल्सो हैविंग sp हाइब्रिडेशन। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि व्हाट इज sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडेशन। अब एक क्वेश्चन देते हैं और उसको आपको देखना है कैसे होगा वो। हमने एग्जाम्पल लिया CH3 का होल थ्राइस C, CH2 CHO, ठीक है। एक हमने ये लिया, हमने कहा फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन इन द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में फाइंड आउट करो कि इसमें क्या हाइब्रिडेशन है ऑन ईच कार्बन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑन ईच कार्बन। सेकंड, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल, द फर्स्ट रूल इज टू ओपन द स्ट्रक्चर एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहला क्या आप स्ट्रक्चर को ओपन करो जहां तक हो सके। अनलेस और अंटिल यू आर अनेबल टू ओपन द स्ट्रक्चर, यू आर अनेबल टू काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स करेक्टली। एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू आर आल्सो अनेबल टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो ये फॉर्म लिखा हुआ है, इट इज जस्ट लाइक ए का होल थ्राइस बी, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे? बी ए ऐसे तो करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर C है, C से हमने लगाया CH3 एंड CH3, ठीक है। दिस मच पोर्शन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग ऑन दिस पोर्शन C, एक H ये। नाउ वी आर कमिंग ऑन CHO, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। ऑक्सीजन कहता है कि अगर मैं एक सिंगल एटम से बॉन्ड होने जा रहा हूं तो मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, और अगर मुझे 2 एटम से बॉन्डेड होना है तो मुझे सिंगल बॉन्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि H के साथ में जब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है तो इट रिक्वायर्स 2 सिंगल बॉन्ड, लेकिन वहीं पर जब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग किसी कार्बन से होती है तो इट रिक्वायर्स डबल बॉन्ड, क्योंकि उसे एनी हाउ दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इसको भी ओपन करना है फर्दर। ये हमने H को ओपन किया, ये H को ओपन किया, ये H को ओपन किया, इसको भी फर्दर ओपन करना है। ये एक H को ओपन किया, एक H को ओपन किया, एक H को ओपन किया, इसको भी हमें फर्दर ओपन करना है। अगर आपने फुल स्ट्रक्चर को ओपन नहीं किया तो आप सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक। सबसे पहले तो आप सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। कितने सिंगल बॉन्ड है? 17, ठीक। दैट मींस 17 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, ठीक है। 17 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। फिर 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक। टोटल कितने हो गए? 18 सिग्मा एंड 1 पाई। ये तो हो गया, हमने काउंट कर लिया कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। अब हमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। आपको नंबर असाइन करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक।
इस कार्बन के चारों तरफ अगर देखें तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, तो 3 होने पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, sp2। इसके चारों तरफ चारों सिंगल बॉन्ड है, sp3। इसके चारों तरफ चारों सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, sp3 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 एंड sp3, यानी 1 sp2 hybridization is there and rest all are 1 sp2 hybridization is there and rest all are sp3 hybridization. Is it clear to everyone? Now one more question is there. Cn का होल 4c, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इट, कि हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑन ईच एंड एवरी कार्बन। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, CH3 with Cl, CH3 CCl CHO CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। इन दोनों को करने के लिए इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहले क्या होता है, वही C, ठीक है, C को हमने लिया, इससे हमने Cn लगा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ऐसा हमने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि Cn के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग 7 एज इट्स एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 5, तो इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो उसे कार्बन से कहता है कि अगर मुझसे बॉन्डिंग करनी है तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन दो, वरना हम बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो 3 3। अब ऐसे में देखते हैं 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल, और हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 4 क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 4 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, और हमको मालूम है कि 4 सिंगल और 4 ट्रिपल में से हो गए 8 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और बाकी बचे क्या, 4 2 8 8 पाई बॉन्ड्स, तो 8 सिग्मा एंड 8 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन। हम देख रहे हैं 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, sp हाइब्रिडेशन, दिस इज sp हाइब्रिडेशन, दिस इज sp हाइब्रिडेशन, और जो ये वाला है दिस इज sp3 हाइब्रिडेशन। सो वन कार्बन इज हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन, रेस्ट ऑल द कार्बन इज हैविंग sp हाइब्रिडेशन। यहाँ पर हम आते हैं, इसको भी ओपन करना पड़ेगा, C और तीनों H हमने लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर C H, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, इसको भी हम लोग CH3 लेते हैं, तो C H H H, इसको C H C H H H, ठीक है, यहाँ पर भी एक हम Cl लिया था, ये यहाँ पर C H, यहाँ पर सिंगल H रहेगा, डबल बॉन्ड है, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड C और H। सर क्या आपको पहले से नहीं मालूम था, जो आपने यहाँ पे CHO लिख रखा था और यहाँ पर आपने CH2 लिख रखा था? मालूम था, तुम्हें भी मालूम हो सके इसलिए मैंने बताया था। मतलब सर हम कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मिसप्रिंट होते हैं, तो हमें एक बार स्ट्रक्चर को सबसे पहले एज सून एज यू सी द स्ट्रक्चर, जैसे आप स्ट्रक्चर को देखो, डोंट स्टार्ट नेमिंग, don't start counting the sigma and pi bond, don't start writing the hybridization, first check whether all the carbons are being satisfied or not, whether they are having the tetra covalency or not, whether they are having all the 4 bonds around them or not, कहीं 4 बॉन्ड से कम तो नहीं है, कहीं 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले you check that compound which you are going to solve, ठीक है, हमने चेक कर लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, that means now every bonds are perfect, ठीक है। ऐसे में नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। अब हम अभी नेमिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए किसी को भी कोई भी नंबर दे दो और इसको हम लोग 9 कर देते हैं, ठीक है।
अब इसको हम देख सकते हैं ओनली वन सिग्मा बॉन्ड अराउंड दिस साइड एंड वन सिग्मा बॉन्ड ऑन दिस साइड, सो दिस इज हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। सेम विद दिस sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, this is sp3 hybridization, 1 2 3 4, this is having sp3 hybridization, this is again sp3 and sp3। क्लियर टू एवरीवन? तो आई थिंक अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि हम sp sp2 और sp3 हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और इस तरीके से हाइब्रिडेशन को निकालना सीखोगे, कैसे हम लोग अपने हाइब्रिडेशन को निकालते हैं। फिर इसमें सबसे खास बात क्या है कि एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है। अगर हम देखें कि हाइब्रिडेशन के फायदे क्या हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, तो यस दे आर हैविंग क्वाइट सिग्निफिकेंस। जैसे अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करें तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, सी सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर हम दूसरे की बात करें C डबल बॉन्ड C, तो इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड C तो ये होता है नियरली 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ का क्या होता है? तो हाइब्रिडेशन जो होता है इट इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट मींस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों को कहीं ना कहीं ये हाइब्रिडेशन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता ही है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि s ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर क्वाइट क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्या होते हैं? s ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जो s ऑर्बिटल्स क्लोजर होते हैं न्यूक्लियस में, तो ऐसे हम कह सकते हैं ग्रेटर द s कैरेक्टर, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा मोर विल बी द एसिडिक नेचर, ठीक है, और उतना ही स्मॉलर साइज होगा। क्या होगा? उतना ज्यादा स्मॉलर साइज होगा। तो ग्रेटर द s कैरेक्टर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन p ऑर्बिटल एंड ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द स्मॉलर इज इट्स साइज। देयरफॉर जो हम कह सकते हैं जो ऑर्डर होता है ऑफ द साइज ऑफ द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज लाइक दिस: sp3, sp2 and sp। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी आपके सामने इथाइन दिया हो, इथीन दिया हो, इथेन दिया हो, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं एज पर हाइब्रिडेशन, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ भी इसी पे डिपेंड करती है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, फिर उससे कम किसकी होती है? डबल बॉन्ड की, और उससे कम किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होती है? C ट्रिपल बॉन्ड, इसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है, उससे कम इसकी होती है, और सबसे कम किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की होती है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हाइब्रिडेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइब्रिडेशन फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन of the organic compounds, in the next video. See you.